बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बियरिश डोजी स्टार। पिछले वीडियो में हमने बुलिश डोजी स्टार की बात की थी और बुलिश डोजी स्टार कहाँ फॉर्मेशन होता है उसका, और चार्ट के नीचे होता है या ऊपर होता है, और किस तरह का पैटर्न होता है, किस तरह का वॉल्यूम उसमें होता है, हमने लाइव चार्ट में जाकर देखा था। तो आज भी उसी तरह की पढ़ाई हम करेंगे। तो सबसे पहले बियरिश डोजी स्टार कुछ इस तरह से होता है। पहला कैंडल बुलिश बनता है, ये बुलिश मारूबोजू भी हो सकता है और इसमें शैडो भी हो सकती है। ओके, और दूसरा जो कैंडल बनता है वो होता है एक न्यूट्रल, या फिर आप इसे बोलेंगे नॉर्मल डोजी, या फिर न्यूट्रल डोजी भी आप इसे बोल सकते हैं, कॉमन डोजी भी आप इसे बोल सकते हैं। ये बिल्कुल प्लस साइन की तरह होता है और यहाँ पर क्या होता है कि जो अपर प्राइस है वो भी रिजेक्ट होती है और लोअर प्राइस है वो भी रिजेक्ट होती है। एग्जैक्टली जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज होता है, तो उसे बोलते हैं कॉमन डोजी, या फिर आप इसे न्यूट्रल डोजी भी कह सकते हैं। और उसके बाद अगर ये लाल बनता है, अगर ये ग्रीन में बना तब भी मार्केट नीचे ही आएगी, लेकिन अगर ये रेड में बना, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, अगर ओरिजिनल बना, डुप्लीकेट अगर कोई किसी की साउंड निकालता है तो मनोरंजन जनता का तो वो भी करता है, लेकिन अगर ओरिजिनल एक्टर अपनी खुद की साउंड के साथ अगर मनोरंजन करे तो उसमें क्या है, अलग फीलिंग्स आती है। तो वैसा ही है, ये अगर ग्रीन में भी बना तब भी ये मार्केट को नीचे ही ले जाएगा, लेकिन अगर रेड में बना तो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन माना जाएगा। तीसरा कैंडल है इसके गैप डाउन। ये जो पहला जो कैंडल है ये 1 नंबर कैंडल हम इसे बोलेंगे, और इसे 2 नंबर बोलेंगे, और इसे बोलेंगे हम 3 नंबर कैंडल। 1 नंबर कैंडल जो होता है लॉन्ग बुलिश होता है, आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, ये थ्योरी मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। अगर आप बार बार देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके समझ में इसे पढ़कर भी आ जाए, और यहाँ पर तो हम समझा ही रहे हैं। तो पहला जो कैंडल होता है ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, तो ये बुलिश होता है और बड़ा कैंडल होता है, और ये लॉन्ग लेग भी हो सकता है, और ये बुलिश मारूबोजू भी हो सकता है। ओके, दूसरा कैंडल है ये गैप से ऊपर ओपन होना चाहिए। ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये इतना जो गैप देख रहे हैं, ये गैप से ओपन होना चाहिए, और जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज होना चाहिए, यानी कि ओपन इज इक्वल टू क्लोज होना चाहिए। दोनों प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट होनी चाहिए। तो ये दूसरा कैंडल है, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं न्यूट्रल होता है। ओके, यहाँ पर ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है एक्चुअली। और तीसरा जो कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है, एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम को काटने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कौन सा, पहले वीडियो में हमने बोला था कि हमने अध्ययन किया था कि हम यहाँ पर कैसे समझेंगे कि कौन सा वॉल्यूम किसको काट रहा है। अगर प्राइस पहले नीचे आती है और उसके बाद ऊपर जाती है, ड्रैगन फ्लाई बनती है, हैमर बनता है, तो पहले भाई बेयरिश लोग हावी हो गए थे और उसके बाद बुलिश आ गए, यानी कि बेयरिश वॉल्यूम पहले हावी था और उसको डोमिनेट कर दिया बुलिश ने। पहले क्या लोगों ने क्या किया, मार्केट को गिराने की कोशिश की, लेकिन इसको बुलिश ने क्या किया, बुल्स ने रिजेक्ट कर दिया। बुलिश ने यहाँ से वापस मार्केट को ऊपर ले गया। पहले ये वॉल्यूम बढ़ा और उसके बाद यहाँ पर जब ये वॉल्यूम पहुँचा इसके जो लो पॉइंट पे, उसके बाद यहाँ पर बायर्स आ गए और बायर्स ने फिर से यहाँ से उठा के ले गए ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, जो बायर्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये है, चलो एनीवेज, तीसरा कैंडल जब बनता है तो जो दूसरा कैंडल है ना, उसके गैप डाउन होना चाहिए। चाहे इस कैंडल के हल्का नीचे भी हो सकता है। वो देखिए फॉर्मेशन के ऊपर है। फॉर्मेशन बहुत कम बार ऐसा होता है कि फॉर्मेशन एग्जैक्ट बनते हैं, बार बार नहीं बनते हैं, वो अपने टाइम पे ही बनते हैं और एग्जैक्टली उसी जगह पे बनते हैं जहाँ पर बनना चाहिए। मार्केट के चार्ट के टॉप में बनना चाहिए, तो ये टॉप पर ही अच्छा इफेक्ट देगा अगर बनेगा तो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन। अगर इस तरह का पैटर्न बॉटम में बनेगा तो उसकी वैल्यू थोड़ी है, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी गिर ही रही है ना। जब गिर रही है और इस तरह से कि डोजीज बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, डोजीज बनने का मतलब क्या होता है कि बायर्स को लगता है ऊपर जाएगा, सेलर्स को लगता है डाउन जाएगा। लेकिन इस तरह के लाल कैंडल जब बनने लगते हैं तो सेलर्स को लगता है मार्केट नीचे ही जाएगा, बायर्स बिल्कुल वहाँ से हट ही जाता है। तो ये होता है, वन डायरेक्शनल जाता है। जब इस तरह के डोजी बनने लगते हैं तो अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगले कैंडल में जो जीता मार्केट उधर ही जाएगी। समझ गए बात को, क्यों पैटर्न के बाद हम बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, एग्जैक्ट पैटर्न, स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनने के बाद। तो यही कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डोजी बना है। डोजी बनने के बाद लगा है मार्केट को कि अब कहाँ जाना है। उसके बाद अगला वाला कैंडल फैसला करेगा कि अब मार्केट को जाना कहाँ है। तो इसीलिए ये पैटर्न सक्सेस होते हैं।
तो तीसरा जो कैंडल है वो बहुत बड़ा बियरिश कैंडल होना चाहिए। जैसे कि बुलिश डोजी स्टार में पहला रेड, दूसरा डोजी और तीसरा बुलिश कैंडल होता है। वैसे ही जो बियरिश डोजी स्टार पैटर्न में पहला बुलिश कैंडल होता है, दूसरा डोजी होता है और तीसरा लॉन्ग बियरिश कैंडल होता है। ये लॉन्ग मारू भोजू भी हो सकता है। ओके, यानी कि जिसके कोई भी लेग नहीं है और जिसके लेग है वो भी हो सकता है, लेकिन वो बड़ा होना चाहिए। इसका जो ओपन प्राइस है इसके आसपास या फिर नीचे अगर ये क्लोज कर देता है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, हर एक कैंडल में नीचे वाला जो प्राइस होता है वो ओपन होता है और कैंडल के ऊपरी सिरे का जो प्राइस होता है वो क्लोज होता है। ये क्लोज है, लेकिन ग्रीन वाले कैंडल में ऊपर वाला प्राइस ओपन होता है, रेड वाले कैंडल में सॉरी, और नीचे वाला प्राइस इसका क्लोज होता है। एक बार फिर से बताता हूँ, हर एक कैंडल में नीचे वाला प्राइस ओपन, ऊपर वाला क्लोज। रेड कैंडल में ऊपर वाला ओपन, नीचे वाला क्लोज। तो ग्रीन वाले कैंडल जो पहला कैंडल है उसका जो ओपन प्राइस है उसके नीचे अगर ये क्लोज हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनेगा, और अगर ये चार्ट के टॉप में बने तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं किस तरह से ये फॉर्मेशन हम देख पाते हैं। चार्ट पर हम आ गए हैं और अभी हम ढूंढेंगे बियरिश डोजी स्टार को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कहाँ पर हमें मिला है। एक्चुअली ये भी एक पैटर्न हमें मिला है, लेकिन ये क्या है कि एग्जैक्टली नहीं है और ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। यहाँ पर भी आप ग्रीन कैंडल देख सकते हैं, डोजी यहाँ पर भी बना है, लेकिन अगला कैंडल जो है वो सही फॉर्म नहीं हुआ है। एक्चुअली इस कैंडल ने यहाँ तक आना चाहिए था और उसके बाद फिर ये मार्केट गिरती तो फिर भयानक गिरी तो उसके बाद भी है, लेकिन फिर भी ये तीसरा कैंडल सही से फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए ये पैटर्न हम फेल मानेंगे। हम आगे ढूंढते हैं। जब हम पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद हम उसके वॉल्यूम की भी पढ़ाई करेंगे कि कहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है और कहाँ पर कम होता है। एक पैटर्न यहाँ पर भी हमें दिख रहा है, लेकिन ये भी बियरिश डोजी स्टार में हम इसे नहीं गिनेंगे क्योंकि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना है। चलो ये भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि इस पैटर्न में है ना, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका जो न्यूट्रल डोजी ही बने, हैमर भी बन सकता है। अगर बुलिश पैटर्न है तो बुलिश हैमर बनेगा, अगर बियरिश पैटर्न है तो इन्वर्टेड हैमर बनेगा। ओके, तो ये भी बन सकता है, लेकिन तीसरा कैंडल यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ है सही से। तीसरा कैंडल यहाँ पर भी सही फॉर्म नहीं हुआ है, यहाँ तक होना चाहिए था या कहीं इसके इर्द गिर्द होना चाहिए था। वॉल्यूम तो यहाँ पर भी बढ़ रहा था, फॉर्मेशन तो हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट वॉल्यूम जो है वो कोई असरदार नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये तीसरा कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी कोई ख़ास पैटर्न नहीं बना है। आगे ढूंढते हैं। यहाँ पर भी एक पैटर्न हमें मिला है और देखते हैं तो ये इस तरह से, लेकिन यहाँ पर भी तीसरा कैंडल और दूसरा कैंडल भी फेल हो गया है क्योंकि पहला कैंडल तो बुलिश बना लेकिन दूसरा और तीसरा कैंडल फेल हो गया। तो यहाँ पर भी हम इस पैटर्न को भी मान्य नहीं करेंगे। हम आगे और ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न हमें और मिला है यहाँ पर, लेकिन ये जो तीसरा कैंडल है ये ड्रैगन फ्लाई जैसा बना, जबकि ड्रैगन फ्लाई टॉप में बना, इसलिए इसने कोई भी असर नहीं दिखाया और मार्केट को गिरा दिया। यहीं अगर बियरिश कैंडल बनता, एग्जैक्टली पहला और दूसरा कैंडल तो हमारा बन गया था, लेकिन तीसरा कैंडल सही से नहीं बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ी सी नीचे आई और वापस ऊपर घूम गई। तो इस तरह से होता है, हमें पैटर्न एग्जैक्टली मैच होने वाला चाहिए, तभी हम उस पर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वॉल्यूम में भी हुआ है। पहले वॉल्यूम को ऊपर ले जाया गया और उसके बाद वॉल्यूम बुल्स का वॉल्यूम आया और बियर्स ने बुल्स को क्या किया, उसके बाद में हावी हो गए और उसके बाद में यहाँ पर वापस से कैंडल को नीचे लेके आ गए। चलिए हम आगे ढूंढते हैं। ये देखिए बियरिश स्टार्ट डोजी ढूंढने के चक्कर में हमें एक और नई चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए पहला कैंडल कितना ख़तरनाक बना, दूसरा कैंडल भी हल्का सा ग्रीन बना, तीसरा कैंडल डोजी बना, लेकिन चौथा कैंडल इन्वर्टेड हैमर बना। जबकि यहाँ पर इसने ये जो लेग है, इस लेग की जगह यहाँ पर अगर बॉडी बनती लंबी तो बहुत ही असरदार होता। फिर भी यहाँ पर देखिए पहले वॉल्यूम कितना बड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब ये इस तरह के लेग बनते हैं ना, तो आप यहाँ पर देखिए वॉल्यूम, ये देखिए वॉल्यूम कितना भयानक वॉल्यूम बढ़ता है। ये देखिए बुलिश का वॉल्यूम है
इस तरह से ये होता है। ये एक बुलिश का वॉल्यूम है, एक बेयरिश का वॉल्यूम है। तो यहाँ पर देखिए पहले बुलिश ने बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉल्यूम आया और कैंडल को ऊपर ले गए, और उसके बाद बेयरिश का भी वॉल्यूम आ गया, उन्होंने वापस से मार्केट को नीचे लेके आए। जब प्राइस रिजेक्शन हो गई अपर प्राइस, तो फिर मार्केट नीचे आने लगी। चलिए फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मोड़ा मिलता हुआ तकरीबन हम इसे परसेंट में अगर गिनेंगे तो हम इसे 70% का फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न बना है। ओके, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न आप यहाँ से, ये जो पैटर्न बना है, ये जो 3 कैंडल का पैटर्न बना है, आप इसे बेयरिश डोजी स्टार पैटर्न बोल सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट के बिल्कुल टॉप में बना है। लेकिन ये फिर भी 100% पैटर्न नहीं है। अगर 100% पैटर्न होता तो यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर का कैंडल होता, ये थोड़ा सा और ऊपर ओपन और क्लोज होना चाहिए था, क्योंकि ये पहले और तीसरे कैंडल के बीच में हुआ है, इसलिए 100% फॉर्मेशन हम इसे नहीं कहेंगे। फिर भी इसने मार्केट को दबाया, क्योंकि ये चार्ट के टॉप में बना था। तो इस तरह के पैटर्न में देखिए पहले क्या हुआ, पहले बुलिश ने कैंडल को ऊपर ले गए, ठीक है, उस समय बियरिश बिल्कुल भी नहीं थे। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर डोजी बनने की कोशिश में इन्वर्टेड हैमर बन गया, वो भी ग्रीन में, तो ये थोड़ा सा खतरा हो गया था। तो फिर भी चलो सक्सेस तो हो ही गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड से मार्केट को गिराया गया। हम इसे थोड़ा सा 70-80% तक का फॉर्मेशन का जो है वो वैल्यूएशन कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन का काम शुरू हो गया। यहाँ पर पहले प्राइस को ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस को ऊपर ले जाया गया, यानी कि बुल्स ने क्या किया, पहले फर्स्ट में बुल्स ने ऊपर ले गए प्राइस को, उसके बाद बियर्स आ गए, उसके बाद बियर्स आ गए, ध्यान रखना, उसके बाद बियर्स आ गए। जब बुलिश पैटर्न होता है पहले बियर नीचे ले आते हैं और फिर बुल आते हैं, लेकिन जब बियरिश पैटर्न होता है पहले बुल्स ऊपर ले जाते हैं और बाद में बियर्स आते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ये वॉल्यूम बढ़ा और उसके बाद ये वॉल्यूम बढ़ा बियर्स के टाइम पे, लेकिन बुल्स के टाइम पे पहले रेड वॉल्यूम बढ़ता है और उसके बाद ग्रीन वॉल्यूम बढ़ता है। ओके, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो उसके बाद क्या हो गया, पहले बियर्स आए थे और उसके बाद में बुल्स आ गए, और बुल्स ने प्राइस को नीचे ले आए और यहाँ पर क्या किया, इसी के आसपास, पहले कैंडल के आसपास ही उसने क्लोज दे दिया। एग्जैक्टली फॉर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तीसरा कैंडल जब बना है उसके गैप डाउन ओपन हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा जो कैंडल है, ये जो 3 नंबर का कैंडल है, वो 2 नंबर कैंडल से गैप डाउन ओपन हुआ है, और उसके पहले नंबर का जो कैंडल है, ये जो फर्स्ट नंबर का कैंडल है, उसके भी नीचे जाके इसने क्लोज दे दिया। और जब ऐसा हुआ तो उसके बाद देखिए वॉल्यूम जो है वो बियर्स का वॉल्यूम लगातार बढ़ता गया और बुल्स का वॉल्यूम जो है वो लगातार कम होता गया, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है। तो यही एक है, एग्जैक्टली फॉर्मेशन नहीं होने के बाद भी टॉप में बनने के कारण इसने अपना असर दिखाया है, और आगे जाके मार्केट को देखिए किस तरह से इसने प्राइस को गिराया है। तकरीबन 29,000, ये डाउ जोन का चार्ट है, 29,600 के आसपास, और यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेशन जब हुआ तो 29,750 के आसपास, तकरीबन 150-200 पॉइंट मार्केट को गिरना पड़ा। फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर कोई पैटर्न मिलता है तो हम इस पैटर्न को एक बियरिश डोजी स्टार बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी है ना, एग्जैक्ट फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो एक तीसरे नंबर का कैंडल है ना, दूसरे नंबर कैंडल से गैप डाउन ओपन होना चाहिए था, हल्का सा गैप डाउन ओपन होना चाहिए था, तब मज़ा आता। प्राइस तो यहाँ पर भी गिरा बाद में, लेकिन ये तीसरा कैंडल सही से फॉर्मेशन नहीं हुआ है। आप यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो टॉप में बना है, ये नो डाउट टॉप में बना है, लेकिन सही से नहीं बना है। फिर भी मार्केट को इसने गिराया, क्योंकि ये भी टॉप में बना था। यहाँ पर भी देखिए पहले बुल्स का वॉल्यूम आया और उसके बाद देखिए बियर्स का कितनी मात्रा में वॉल्यूम आया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉल्यूम आया है। बियर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आए और उन्होंने मार्केट को बहुत स्पीड से नीचे ले गए। तीनों कैंडल एग्जैक्ट मैच हो जाए ऐसा कुछ हम देखते हैं, और आगे हम फिर हमारी जो जर्नी है हम जारी रखते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो का मकसद ही यही है कि सही से वीडियो बने तो ही मज़ा आता है। एक पैटर्न यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन ये फेल पैटर्न हो गया है। बना तो टॉप में था, लेकिन बिल्कुल फेल हो गया है, बिल्कुल फेल हो गया है। यहाँ पर बियर्स हावी तो हो रहे थे, लेकिन बुल्स इतनी ज़्यादा मात्रा में थे कि बियर्स का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल भी फीका पड़ गया। प्राइस रिजेक्ट नहीं कर पाए लोअर प्राइस को,
और यहाँ पर सॉरी अपर प्राइस को रिजेक्ट नहीं कर पाए और प्राइस को ऊपर ही ले जाया गया। चलिए आगे चलते हैं, ढूंढते हैं कहीं ना कहीं हमें तो पैटर्न मिलेगा ही जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ढूंढना एक्चुअली है ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आप एक प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड में बनाकर तो बता सकते हैं, लेकिन ढूंढ कर दिखाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर ढूंढ के फिर भी एक पैटर्न तो मिला है हमें, लेकिन एग्जैक्ट फिर भी नहीं मिला। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पैटर्न तो मिला है लेकिन एग्जैक्ट फिर भी नहीं मिला है, तो हम इसे भी रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हुआ था। यहाँ से अगर आप खींचेंगे ये तीनों कैंडल, पहले दो कैंडल तो सही ओपन हुए बने, लेकिन तीसरा कैंडल फिर भी सही नहीं बना। यहाँ पर भी बियर जो बुल्स का वॉल्यूम है वो ऊपर ही रहा और बियर्स ने उसे रिजेक्ट करने की कोशिश तो की लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि ये फॉर्मेशन सही नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में गिर गया। लेकिन अगले कुछ कैंडल्स में उन्होंने ऐसा करके दिखाया, फिर बियर्स का वॉल्यूम बढ़ा, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा और बुल्स का वॉल्यूम कम हुआ और उसके बाद प्राइस को नीचे आना पड़ा। पैटर्न एक यहाँ पर भी है, दूसरा और तीसरा कैंडल तो मिल गया। ये दूसरा कैंडल है और ये तीसरा कैंडल है, लेकिन पहला और दूसरा कैंडल का मैच नहीं हुआ क्योंकि पहला कैंडल बुलिश होता है और दूसरा कैंडल क्या होता है, इसके ऊपर ओपन होता है, गैप से ऊपर ओपन होना चाहिए। लेकिन प्राइस तो यहाँ पर भी गिराई गई, लेकिन फिर भी एक सही फॉर्मेशन हम इसे नहीं कहेंगे। टॉप पर ये भी है। आगे चलते हैं, ढूंढते हैं। और वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपकी पढ़ाई जो है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पैटर्न तो बनने की कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन का जो फार्मूला है वो नहीं हुआ है। बियरिश डोजी स्टार बना है, टॉप में बना है। पहले दूसरा और तीसरा कैंडल तो सही बने हैं, लेकिन फर्स्ट कैंडल फिर भी बुलिश नहीं बना, यहाँ पर डोजी बना। तो इसीलिए क्या हुआ, ये भी पैटर्न फेल हो गया। आगे चलते हैं और आगे फिर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल भरा काम है और मेहनत भी ज़्यादा लग रही है। मुझे कोई पैटर्न यहाँ पर दिख नहीं रहा है, कहीं पर भी दिख नहीं रहा। वीडियो भी बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। और टॉप में देखना चाहिए ना, टॉप में मिलना चाहिए कोई भी पैटर्न। देखते हैं ये टॉप, वाओ एग्जैक्टली हमें पैटर्न मिल गया है और हम जैसा चाह रहे हैं वैसा ही हमें पैटर्न मिल गया है। तकरीबन 90-95% की फॉर्मेशन के साथ में हमें ये पैटर्न मिल गया है। पहला बुलिश होना चाहिए, चलो खैर ये बुलिश नहीं बना है, लेकिन अच्छा है। दूसरा कैंडल तो बुलिश बना है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो थोड़ी सी कसर थी, बची थी, ये इस कैंडल ने पूरा कर दिया। देखिए पहला कैंडल बुलिश होना चाहिए, चलो यहाँ पर ये ओपन कहीं पर भी हुआ, लेकिन ये क्लोज जहाँ पर हुआ इसके गैप से ऊपर दूसरा जो कैंडल है वो ओपन होना चाहिए। ये हमारा जो पहला सिद्धांत था, पहले कुछ नियम थे। ये दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल, ठीक है, ये है। इससे भी बेटर आपको मिल सकता है अगर ये लाल बन जाता और ये यहाँ से पूरा भरा बन जाता, हरा जो कैंडल पूरा नीचे से हरा बन जाता। तो चलो इसके ऊपर भी हम अध्ययन कर सकते हैं, नो डाउट। तो पहला बुलिश कैंडल बना और दूसरा देखिए यहाँ पर डोजी बना। ओके, एग्जैक्टली डोजी नहीं बना, फिर भी दोनों जो प्राइस हैं, लेग जो है बिल्कुल सेम है। इसे भी आप एग्जैक्ट डोजी मान सकते हो, न्यूट्रल ही मान सकते हो, क्योंकि दोनों जो लेग है वो बिल्कुल सेम है। दोनों का हाई जितना ओपन से हाई जितना है, क्लोज से हाई, और जितना ओपन से लो है वो दोनों बराबर ही है। ओके, ओपन इज इक्वल टू लो और क्लोज इज इक्वल टू हाई, ये इसका जो डिस्टेंस है ना ये दोनों का बराबर है, तो हम इसे एग्जैक्ट डोजी मानेंगे। और तीसरा कैंडल बिल्कुल एग्जैक्ट बना है, बिल्कुल बियरिश मारूबोजू बना है, कोई लेग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट देता है। जो तीसरा कैंडल जो बना है ना वो दूसरे कैंडल से गैप डाउन ओपन हुआ है और पहले कैंडल के जो लो से भी नीचे जाके इसने क्लोज दिया, सॉरी क्लोज से भी नीचे जाके उसने क्लोजिंग दे दिया, तकरीबन इसके जो लो के बराबर। तो ये जो फॉर्मेशन बना है ये है बियरिश डोजी स्टार पैटर्न, इसे हम बोलेंगे। और उसके बाद देखिए प्राइस को गिराया गया। ओके, ये टॉप में बनता है तो टॉप में ही बना और उसके बाद प्राइस गिरी। अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं वॉल्यूम की।
तो यहाँ पर देखिए जब ये मार्केट कैंडल जो पहले जो 2 कैंडल है ना ऊपर बनते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो 2 कैंडल के कारण वॉल्यूम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि ये 2 जो कैंडल है इन्होंने क्या किया, बुलिश को कॉल किया और बुलिश ने इन कैंडल्स को बनाया। ठीक है, पहला कैंडल बुलिश होता है, ये पता है आपको, और दूसरा उसके भी जाप के ऊपर ओपन होता है तो वो भी बुलिश ही हुआ, है ना। तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, और उसी के मुकाबले ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम इनका कम हो गया है, बेयरिश का वह है कम। लेकिन जब तीसरा कैंडल बना, जब पैटर्न बनने लगा तो तीसरा जब कैंडल बना तो उसके बाद देखिए यहाँ पर इनका वॉल्यूम देखिए, बुलिश का वॉल्यूम देखिए कितना कम हुआ, और बेयरिश का वॉल्यूम देखिए कितना वॉल्यूम लगातार बढ़ा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेयरिश का वॉल्यूम बढ़ा और बुलिश का यहाँ पर कम हुआ। और उसके बाद में देख सकते हैं कि पहले कैंडल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, दूसरे कैंडल में वॉल्यूम में तानाशाही होती है, मारामारी होती है, रस्साकसी होती है, और तीसरे कैंडल में क्लियर कर देता है कि किसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तीसरे कैंडल में बेयरिश का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए तो बढ़ता है, और बुलिश का कम होना चाहिए तो कम होता है, और उसके बाद प्राइस नीचे आने लगती है। तो ये पैटर्न होते हैं, यहाँ पर आप इन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है बेयरिश डोजी स्टार पैटर्न। तो यही था इस वीडियो में, वॉल्यूम के साथ हमने बताने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।